हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 सोशल साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाया हूं, जो कोडरमा के विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। आशा करता हूं कि आप इस मॉडल पेपर को पढ़कर 100% अंक लाएंगे। सबसे पहले आप यह जान लें कि इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ने को मिलेगा और वीडियो अंत तक देखें। आपको ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। अभी तो मैं मॉडल पेपर 1 बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी बहुत सारे मॉडल पेपर लाऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये किसने कहा था? तो यह जो कथन था वो मैटरनिक का था। ठीक है, मैटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, नेक्स्ट 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। तो 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन जो है 1804 में फ्रांस का सम्राट बना और उसी समय नेपोलियन संहिता लाता है। ठीक है, 1804 में फ्रांस का सम्राट बना और 1815 में अंग्रेजी सेना और संयुक्त सेना रूस की थी, तो उसने मिलकर 1815 में नेपोलियन को हरा दिया और सेंट हेलेना के टापू में कैद कर दिया। ठीक है, बाकी एक और क्वेश्चन है कि मेटरनिक के बारे में कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वो मेटरनिक ही था। ठीक है, नेक्स्ट बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों के विद्रोही नेता के रूप में बाबा रामचंद्र को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो इसमें ऑप्शन गलत है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931। ठीक है, नेक्स्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत जो है वो आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावे जो है 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्र गीत के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, संयुक्त मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो 1944 में हुआ, 1944 में। एक बात और जानने वाली बातें हैं कि इसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, 44 देशों की। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के चलते ही 2 और नए संगठन बने, वो था विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, नेक्स्ट किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीनों का इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो ये सूती कपड़ा मशीन में होता है स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल। स्पिनिंग जेनी मशीन का जो आविष्कार है 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अमृत बाजार पत्रिका होगा। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है वो 1800
1868 में हुई, पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का अधिनियम है, कानून है, ठीक है। इसके तहत जो है समाचार पत्रों पर, बहुत सारे समाचार पत्रों पर अंग्रेज़ों द्वारा पाबंदियां लगा दी गई थी, ठीक है। इससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो है बांग्ला से इंग्लिश में पेपर छापने लगे, ठीक है। होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में होता है, ठीक है। त्रिनिदाद जो है वेस्ट इंडीज़ में एक देश है, वेस्ट इंडीज़ में एक पोर्ट है, आपका क्या बोलते हैं, द्वीप है, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ठीक है, तो केनाल कॉलोनी उत्तर प्रदेश में बनाई गई, ठीक है। केनाल कॉलोनी ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ कुछ रेगिस्तान टाइप का होता है, ठीक है, और वहाँ उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का संचालन कर दिया जाए तो उसे केनाल कॉलोनी नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका स्वतंत्र कब बना? तो श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र बना। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, जो बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? तो 73वां संशोधन जो है वो 1992 में किया गया था, ठीक है। अधिनियम 1992 का है, पर अगर दे दे कि कब प्रारंभ किया गया था तो लागू किया गया था, ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यानी 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, 1993, ठीक है। और सबसे पहले जो है 1959 में राजस्थान के नागौर में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ था। ये भी जानने वाली बातें हैं। नेक्स्ट, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सामाजिक भेदभाव जाति, धर्म, भाषा के आधार उपयुक्त सभी के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, फेडकोर का संबंध किससे है? तो फेडकोर का संबंध पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से है। फेडकोर का संबंध बोलीविया से है। लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया, ठीक है, में एक आंदोलन चला था फेडकोर, ठीक है। इसके तहत पानी बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जिसमें इसे जल युद्ध का नाम भी दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमेसर की रचना है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1972 में आरंभ हुआ था, ठीक है। 1972 का अधिनियम था, 1972 का अधिनियम, ठीक है। पर इसका राइट आंसर होगा 1973। 1973 में प्रारंभ हुआ था, अधिनियम था 1972 का, पर इसे प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में। राइट आंसर 1973, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जल दुर्लभता का कारण है? असमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकीकरण, अधिक जनसंख्या,
उपयुक्त सभी जल दुर्लभता का कारण बनती है। यानी जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की कमी। जल की कमी को ही जल दुर्लभता कहते हैं। निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पेय फसल है? तो चावल, गन्ना, चाय, कपास। इसमें से चाय जो है वो आपकी पेय फसल होगी। ठीक है। नेक्स्ट, गन्ना जो है, गन्ना आपका नगदी फसल में आएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। ठीक है। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? तो जमशेदपुर में स्थित निजी लौह इस्पात उद्योग जो है उसका नाम है टिस्को। टिस्को की स्थापना जो है 1907 में हुई और 1911 से यहाँ कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है। टिस्को जो है साक्षी नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतीय रेल परिवहन जो है 17 जोनों में बटा हुआ है। और डिवीज़न का बात किया जाए तो 73 डिवीज़न। इसमें ऑप्शन नहीं है, 17 आंसर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़कों को क्या कहते हैं? तो भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़कों को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। अब ये कौन कौन से शहर है ये जानना जरूरी है। ठीक है। दिल्ली, ठीक है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है। नेक्स्ट, कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो कपास की फसल जो है उसके लिए 150 से 180 दिनों में वो पूरी तरह फसल दे देगा। ठीक है। यानी कपास का फसल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 180 दिन। 180 दिन। ठीक है। नेक्स्ट, लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ किस प्रकार होता है? तो लोगों के लिए विकास का अर्थ भिन्न भिन्न होता है और अगर सरकार की बात की जाए तो सामूहिक होता है, लेकिन यहाँ आंसर होगा भिन्न। नेक्स्ट, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय और औसत आय दोनों एक ही चीज़ है और इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय और औसत आय। नेक्स्ट, कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्रक से। ठीक है। नेक्स्ट, तृतीयक क्षेत्रक को डैश क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? ठीक है। बैंक जो है, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग ऋण के लिए करते हैं। ठीक है। लोन देती है, बैंक लोन देती है और उससे इनकम आता है। ठीक है। नेक्स्ट, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो वस्तु खरीदने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे हम विनिमय कहते हैं और विनिमय का माध्यम मुद्रा होगा। आजकल हम मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते हैं, जबकि प्राचीन समय में जो है वस्तु के लेन देन से ही काम चल जाता था, वो विनिमय का माध्यम होता था। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को हुई। 1 जनवरी 1995। ठीक है। और कहाँ हुई? तो जेनेवा में हुई। ठीक है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है। जेनेवा। नेक्स्ट, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है।
उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? उपभोक्ता आंदोलन का उदय 1960 में हुआ, 1960 में। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है? पंचायतों में 33%, यानी 1/3% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है, तो उसे कम्युनिस्ट कहा जाता है, कम्युनिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है समग्र मानवतावाद। ठीक है। नेक्स्ट, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्ति करना होता है, क्या कहलाता है? तो राजनीतिक दल कहलाते हैं, राजनीतिक दल कहलाते हैं। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। मॉडल सेट के सब्जेक्टिव आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, इन सब्जेक्टिव का जो आंसर है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी मैं 5 सेट का ऑब्जेक्टिव आपके लिए जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले जो है वीडियो आपको ही मिले। ठीक है, धन्यवाद।